हे गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। बाइक खरीदने पर अब आपको जीएसटी प्राइस ड्रॉप का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बाइक खरीदते समय शोरूम में जीएसटी स्कैम का शिकार हो सकते हैं। अगर आप कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो जहां पे जीएसटी प्राइस ड्रॉप का फायदा मिलने वाला था, वहीं आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। अब वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपसे ज्यादा पैसे ले लिए जाएंगे। तो सारी चीजें बताने वाला हूं कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है बाइक खरीदते समय और बाइक की डिलीवरी लेते समय। सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं जीकेटी मोटो वर्ल्ड। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल में पहली बार है तो उसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राइस कट होने के बाद लोगों में जबरदस्त एक्साइटमेंट है। बाइक की जो खरीदारी है वो भी धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन इसी एक्साइटमेंट में लोग काफी गलतियां कर रहे हैं और जहां पे 28% से 18% प्राइस कट का फायदा होना चाहिए, वहीं पे लोगों को नुकसान भी हो रहा है। क्या आप भी ऐसी गलती करने जा रहे हैं? अगर आप बाइक खरीदने जा रहे हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि आपको फ़ायदा मिले, ना कि आपका नुकसान हो। तो मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं पॉइंट, जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहले नंबर पे है कि भाई, अगर आप बाइक लेने जा रहे हैं, तो सिर्फ़ शोरूम वालों पे भरोसा मत कीजिए। आपने अगर कोई मॉडल सेलेक्ट किया है, तो उसको देखिए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए। सिर्फ़ ये नहीं कि आप शोरूम में गए और किसी ने बता दिया कि ये बाइक बहुत अच्छी है, ये बाइक चलने में अच्छी है, परफ़ॉर्मेंस अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको गाड़ी डिसाइड करना है कि कौन-सी है और उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना है। उसकी टेस्ट ड्राइव भी आपको लेनी चाहिए। अब टेस्ट ड्राइव में कई बार दोस्तों क्या होता है कि लोग पुरानी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, जो पिछले 4-5 साल से चल रही होती है, उसकी टेस्ट ड्राइव करा लेते हैं। ये गलती कतई मत कीजिएगा। पहले आपने जो मॉडल सेलेक्ट किया है, उसी की टेस्ट ड्राइव लेने की कोशिश कीजिए कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मैं इसी की टेस्ट ड्राइव लूँगा। उसको 2, 4, 5 किलोमीटर चलाइए, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी ब्रेकिंग कैसी है, उसका इंजन कैसा है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद उस गाड़ी को बुक कीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि सिर्फ शोरूम वालों पे भरोसा मत कीजिएगा। आप अच्छी तरह से डिसाइड कीजिए कि आपको क्या लेना है। दूसरी चीज़, बाइक का प्राइस। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं, हम किसी मॉडल को सेलेक्ट करते हैं कि हमको ये बाइक लेनी है, इसकी क्या प्राइस है, और जो हमें बताया जाता है हम उसी पे पेमेंट कर देते हैं। नहीं, आपको पहले उस बाइक की प्राइस को 2-3 जगह से वेरीफाई करना है। पहले तो सबसे पहले आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना चाहिए। उसके बाद दूसरी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बाइक्स की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि एक्स शोरूम प्राइस क्या है, ऑन रोड प्राइस क्या है, सब कुछ पता चल जाता है। तो ऐसा मत करें कि आप सिर्फ शोरूम वालों के भरोसे रहें और वो उन्होंने जो रेट बता दिया या फिर किसी ने जो रेट बता दिया, आपने उसी पे एग्री कर गए। तो आपको पहले प्राइस को वेरीफाई करना जरूरी है। अब दोस्तों, इंश्योरेंस की बात करते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। कई बार लोग सिर्फ किसी ने बोला कि ये इंश्योरेंस है, ऐसा है और यहाँ-यहाँ साइन कर दीजिए, आप साइन कर देते हैं। ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। नई बाइक, आपको इंश्योरेंस पेपर अच्छे से पढ़ लेना है। अक्सर देखा जाता है कि बाइक खराब हो गई, जब हम किसी पार्ट को बदलाने गए, तो पता चलता है कि उसका इंश्योरेंस ही नहीं है, वो इंश्योरेंस में कवर ही नहीं हुआ है। तो इंश्योरेंस लेते समय आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। इंश्योरेंस कौन-सा है, कितने साल के लिए है, बाइक की किस-किस पार्ट पे हमको इंश्योरेंस मिलेगा, ये सबसे मेजर पॉइंट है कि आपको ये बात कर लेना है कि बैटरी में इंश्योरेंस है कि नहीं, व्हील पे है कि नहीं, और जो उसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उसमें इंश्योरेंस है कि नहीं। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। और दूसरा एक चीज़ और इंश्योरेंस में आपको ध्यान रखना है कि कई बार लोगों को नहीं पता होता है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस क्या है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वगैरह क्या है। तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि अगर अगले साल आपको इंश्योरेंस लेना पड़ रहा है तो उसमें क्या-क्या मिलेगा। तो इंश्योरेंस पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। पता चला आपकी बाइक में कुछ फ़ॉल्ट आ जाती है और वो बाद में इंश्योरेंस में कवर ही नहीं है, तो इसकी जानकारी ज़रूर ले लीजिए। अब हम बात करेंगे बाइक खरीदते समय मिलने वाली एक्सेसरीज़ के। इस पे
बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और यही वो पॉइंट है दोस्तों जहाँ पे आप जीएसटी प्राइस कट का जो आपको फ़ायदा मिलने वाला था वो आपको नुकसान में बदल सकता है। देखिए जीएसटी प्राइस कम हुआ है तो अब मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादातर शोरूम्स में ये कोशिश होगी कि हम कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ दे देते हैं, तो वो प्राइस जो है वो उधर कवर हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको बता दूँ, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो शोरूम में एक्सेसरीज़ दी जाए, वो आपको लगवाना मैंडेटरी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप आफ्टर मार्केट भी एक्सेसरीज़ लगवा सकते हैं। और आप अगर बाइक ले रहे हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो एक्सेसरीज़, क्योंकि आप 1-2 बार बाइक देख के ही आएँगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको किन-किन एक्सेसरीज़ की ज़रूरत है। तो आप उनका जो रेट है एक्सेसरीज़ का वो आफ्टर मार्केट भी पहले पता कर लीजिए। मेरे ख़्याल से आपको कुछ न कुछ पैसे ज़रूर बच जाएँगे अगर आप आफ्टर मार्केट लगवा रहे हैं। तो एक्सेसरीज़ के नाम पे आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपको फ़ायदा लेना है दोस्तों तो एक्सेसरीज़ में काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़रूरत हो उन्हीं एक्सेसरीज़ को लीजिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो फालतू के एक्सेसरीज़ में पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपको जो 28% से आप 18% जीएसटी दे रहे हैं, उसका आपको नुकसान हो जाएगा, कोई फ़ायदा आपको समझ में ही नहीं आएगा। अब जो एक और चीज़ में नुकसान हो सकता है वो है हेलमेट। अक्सर बाइक खरीदते समय जो शोरूम वाले हैं, वो ये बोलेंगे कि आप ये बाइक ले रहे हैं तो हम इस हेलमेट में, मान लीजिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आपको बोलेंगे ये 6000 का हेलमेट है, मैं आपको 3000 में दे दूँगा। ये 4000 का हेलमेट है, मैं ये आपको 2000 में दे दूँगा। तो ज़रूरी नहीं है कि बाइक शोरूम से आप ले रहे हैं तो हेलमेट भी वहीं चले। हेलमेट होना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि शोरूम से ही लेना ज़रूरी है। अगर आपके पास पुराना हेलमेट है तो आप बाइक खरीदते समय उसको लेके जाइए, या घर में रखा है, कोई बिल है तो आपके पास है हेलमेट, इस बात का आप प्रूफ़ दे दीजिए। या फिर अगर नहीं भी है तो आप आफ्टर मार्केट ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शोरूम से ही हेलमेट लें। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, वहाँ पे भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या है, बाइक की डिलीवरी लेने से पहले आपको उसकी पीडीआई यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होता है ना कि कई सारी चीज़ें पता नहीं होती। अब पीडीआई में आप चेक कर सकते हैं आपका चेसिस नंबर क्या है, बाइक में जो टायर्स लगे हुए हैं वो कब के मैन्युफैक्चर हैं, उसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स सारे काम कर रहे हैं कि नहीं, इंडिकेटर्स है, लाइट है, हेडलाइट है, ब्रेकिंग सही से लग रही है कि नहीं, सस्पेंशन सही से काम कर रहे हैं, इंजन में कोई खराब आवाज़ तो नहीं आ रही है। क्योंकि एक चीज़ बता दूँ, आपने चाबी लगाया, बाइक आप शोरूम से लेके निकले, उसके बाद शोरूम की एक पैसे की ज़िम्मेदारी नहीं है। जब तक बाइक शोरूम के अंदर है, आपको डिलीवर नहीं की जाती, तब तक ही शोरूम की ज़िम्मेदारी है। अगर बाइक में कुछ भी खराबी आती है या फिर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो गड़बड़ है, तो आप 200% बाइक लेने से मना कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों, जो आपको फेस्टिव सीज़न में बाइक खरीदते समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कहीं आप एक्साइटमेंट में जीएसटी का फ़ायदा लेने के चक्कर में कहीं अपना नुकसान ना करा बैठे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार हैं तो सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।